जागरा को फिर नाग साहब ने ये आदेश दिया कि मासू जो देवता है वो एक स्थापन रूप में रहेंगे, उनकी शक्ति, और उनका एक डाल रहता है, सिर्फ जो डाल माते साहब जो पूछते हैं ना, उनके पास एक डाल रहता है, वो ये मासू की शक्ति है। और अपने भाई के ऊपर कंधे के ऊपर ही नाग साहब रखते हैं उसको ना जी, और कंधे के ऊपर ही लेकर आए थे। कहाँ से? आपके वहाँ से, आपके इलाके से, है ना, सड़क 15 से कंधे के ऊपर ही लाए थे, तो कंधे के ऊपर ही उसको रखा जाता है। तो उसके बाद फिर नाग साहब ने यही हुक्म दिया कि एक इनका जो है ना रथ तैयार किया जाए, है ना, जो चबूतरा रथ आज आपने जो देखा है यहाँ पर, तो चबूतरा रथ का एक ऑर्गेनाइज किया है, उसके ऊपर आपने छाता लगा हुआ है। तो मासू का है ही, मतलब उस तरह भी इसी रूप में मासूस का जो है एक रथ तैयार किया जाता है। तो इस तरह से जो है इन्होंने फिर इसका साल में एक बार पर्व मनाने का आदेश इनसे हुआ। तो हमारे होता है यहाँ पर मुख्य पर्व है फुलाज, बड़ा फुलाज होता है, ठीक है जी। फिर नाग साहब ने यह आदेश दिया कि इसको जो है छोटे फुलाज में जो है ना जी पूरी शक्ति इस मासू देवता को दिया हुआ है कि इनके माध्यम से। फिर क्या कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि क्या होता है सारी जगह मैनेजमेंट होता है मानव का, ठीक है जी। तो उस समय के मानव आज के मानव में बहुत डिफरेंस है। वो लोग बड़े अनपढ़ जरूर थे, लेकिन बड़े सिद्धि लोग थे, बड़े सांस्कृतिक, बड़े हर चीज़ में बहुत एडवांस थे, बहुत सोशल, मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना जी, वो एक बहुत ही, मतलब उनकी तुलना में तो हम कुछ भी नहीं है। हम तो आप ये मानो कि उनके हिसाब से नाखून के अंदर गंद भी नहीं है। हम लोग इतना हम पीछे रह गए, हमारे इतने थे अनपढ़ जरूर ना जी, वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े उनका जो तो जितना भी कस्टम्स रिचुअल्स है ना जी, फेयर्स फेस्टिवल्स उन्होंने जो भी ऑर्गेनाइज किया ना, आज वो जो है ना हम उसको निभा नहीं पा रहे हैं हम। तो आज जागरा का जो है वो पर्व आ चुका है, इसलिए आज आपने देखा होगा कि मेन मंदिर के अंदर मासू देवी जी के जो रथ है, रथ को सजा जगह के फिर जो है माली जी, उनका मासू देवी जी देवता साहब का स्पेशल अलग ही मालिया, जो आपने देखा माला लेकर जो आप क्या नाम तलवार के साथ डांस कर रहे थे उनके शक्ति के स्वरूप से ही, तो उनका एक डोल भी होता है, स्पेशल डोल होता है, उसको हम तो मासू डोल बोलते हैं। वो स्पेशल डोल है, उन्हीं के मासू डोल से है ना जी। तो वो जो जिसके ऊपर फूल लगा हुआ था वो पार्टिकुलर है देवता साहब का, है ना जी। तो इस पर्व को इस तरह से मनाया जाता है। और फुलाज, छोटा फुलाज में मनाने का आदेश। अब छोटा फुलाज में होता क्या है कि बड़ा फुलाज में क्या होता है कि हिल टॉप्स के ऊपर जितने भी फ्लावर्स है, अनेक प्रकार ब्रह्म कमल वगैरह आदि किस्म के जितने भी मतलब बड़े सुगंधित फ्लावर्स हैं, उनको कलेक्ट करके बकेट्स तैयार करके डाइटीज़ को ऑफर करके बहुत बिग फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं बड़ा फुलाज में यहाँ करते हैं। और बड़ा फुलाज के ठीक 1 महीने के बाद, लगभग अराउंड 1 महीने के बाद छोटा फुलाज को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज ठीक लगभग 1 महीना 5 दिन हो रहा है आज लगभग बड़ा फुलाज, क्योंकि 5 सितंबर को था शायद इस साल, नहीं 5 सितंबर को वो बड़ा फुलाज था, आज 11 अक्टूबर हो गया। तो मतलब 4-5 दिन का डिफरेंस पड़ गया है। तो ये नाग साहब के आदेश से ही होता है ये पूरा, कि डेट खुद ही निकालते हैं, कि पूछते हैं यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये जो पीपल्स का जो ग्रीवेंसेस हेयरिंग के लिए आफ्टर एवरी 15 डेज देवते साहब को बाहर निकाल के लोग अपने अपने ग्रीवेंसेस जो है यहाँ ऑफर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो करते हैं, तो उसमें पूछ करके फिर ये डेट फिक्स करते हैं। तो डेट नाग साहब ने आज मंगलवार है और मंगलवार 11 अक्टूबर को इस पर्व को ऑर्गेनाइज करने का उन्होंने आदेश दिया था। तो वो पर्व आज यहाँ ऑर्गेनाइज। अब इस पर्व को किस ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो 2 दिन पहले लगभग फूल कलेक्ट करने के लिए यहाँ से लोग हिल टॉप्स पर जाते हैं। अब आपको पता ही है कि बहुत हाइट पर जाना पड़ता है फ्लावर, और पूरे हाइट के ऊपर आजकल बर्फ़ पड़ा हुआ है, कितना प्रॉब्लम होगा, लेकिन आदेश का पालन करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। तो कभी कभी तो इतना ज़्यादा बर्फ़ आ जाता है कि फूल निकालने के लिए दस्ताने डाल करके ना जी, ये नहीं है ओरिजिनल नहीं है, जो लोकल दस्ताने डाल के उससे खोद करके क्या डाली तो निकाल करके कम से कम पत्ते तो ला करके ऑफ़र करना ही पड़ता है देवी जी को, है ना, ये क्या नाम देवता साहब को ऑफ़र करना ही पड़ता है। तो एक पार्टी गई भी है, वो आज शाम को जो है ना फूल लेकर आएंगे, फिर नाग साहब नीचे जोलारिंग बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर फूल खाने जाएंगे देवता साहब, फिर उसके बाद आएंगे। अब इसका जो आपका सेलिब्रेशन करने का एक जो सिस्टम है, जो कस्टम है, तो इस कस्टम को बना के इसका जो माली जी है, तो माली जी को हमारे पूर्वजों ने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि एक जो खरसू डाल है,
है ना जी। और वो खरसू डाल भी, उस खरसू डाल को लाने के लोग जाते हैं, बजंतरी के साथ जाते हैं वहाँ पर, बजा करके वहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा करके उस खरसू डाल को गिराते हैं, गिरा करके। और उस समय भी बौरा होता है ना, बौरा, वो आ करके जिस पेड़ के ऊपर वो बौरा बैठे उसी को काटना पड़ता, अदरवाइज नहीं काटना पड़ता। हाँ, क्या है, देवता साहब बाहर निकलते हैं, देवी जी का क्या नाम, मासू देवता साहब का रथ बाहर निकालते हैं, माली जी साथ में आते हैं। आपने देखा बजंती बड़ा ढंग से बजाते हैं, नगाड़ा बहुत बड़ा वाला नगाड़ा को डेकोरेट करके नगाड़े के साथ लाते हैं। ला करके माली जी फिर देवता साहब के जो हमारे डाइटिस बैठे हुए हैं, देवते ही बैठे, इसके चारों से माली जी नाचते हुए रथ पूरे का चारों तो घूमता। फिर उसके बाद जब एक राउंड पूरा लगाते हैं, राउंड लगाने पे नाग साहब के दाहिनी तरफ, अपने नाग साहब के दाहिने तरफ रथ को रखा जाता है। उसके बाद रथ को रख करके अब यहाँ पर क्या होगा, पूजा होगा। किसका, ये क्या नाम, मासू जी का पूजा होगा। पूजा होने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, फिर माली जी जो हमारे खास पुराने घर है गांव में, 5, 6, 7, 8 जिम्मेदार जितने भी हमारे बहुत ही पुराने जो पहले बसे में, उन घरों में जाते हैं। तो उन घरों में सबके पास मासू की थापना है, घरों में मासू देवता जी की थापना है। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं। घरों में भी पूजा होता है, बड़ा इज्जत से, बड़े उससे, बड़े साफ़ सफाई से, बड़ा केयरफुली, बड़ा ऑर्गेनाइज करके इस तरह एक राउंड लगाएंगे। राउंड लगा के शाम के टाइम के जो है ना वापस फिर मंदिर आ जाते हैं। उससे पहले जा कर के नाग साहब नीचे फूल वगैरह ग्रहण करेंगे, आ करके यहाँ रहेंगे। उसके बाद जब पूरा ये सिस्टमेटिकली लगभग आपको 8-9 बज ही जाता है रात को ना जी, ऐसा करते करते। उसके बाद फिर जागरा का जो है ना वो अब जागरा में होता क्या है कि मंदिर के बीच में एक आंगन बना हुआ, जिसको एक पूजा स्थल है वहाँ पर, यक स्थल मानो उसको, जो भी बना हुआ सेंटर में जो एक बना, वहाँ पूरा लकड़ियों के तय लगाया जाता है, ठीक है जी। वहाँ पर तो उसमें फिर जो पेड़ लाया हुआ है, पेड़ को लाते हैं और ला करके ठीक देवता साहब के सामने जो ये कोरियाट बना, तोरनी जिसको बोलते हैं, कोरियाट के सामने जो है ना, इसको जो है ना लोग पकड़ के खड़ा करते हैं। फिर माली जी नाचते नाचते बजाएंगे माली, फिर ऊपर चढ़ते, ऊपर चढ़ करके टॉप में जाके एक डाल को तोड़ेंगे, फिर डाल को फेंकेंगे, फिर नीचे आएंगे, पेड़ गिरेगा नीचे। फिर यहाँ पर क्या है, ये गाँव का ये जो नाग साहब के मंदिर है, मंदिर से ऊपर का अलग गांव, मंदिर से नीचे का अलग गांव, हम लोग यसारा थुसारा बोलते हैं। फिर जो उसको जो ना उस पेड़ को जो है ना रस्सा कस्सी में जिसकी ताकत है उस तरफ ले जाते हैं, अधिक तो नीचे वाले ही ले जाते हैं हम लोग हार ही जाते हैं, कभी कभी हम भी ले जाते हैं ऊपर को ना, इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद मान लीजिए नाक करके जो आंगन बना हुआ है जिसके ऊपर हवन कुंड के ऊपर जो आंगन है उसको फायर लगता है, बड़ा तकड़ा फायर लगता है। शाम को देख लेना आपने, उसको दे लेना। उसके बाद जो है ना 3 बार जो है ना जो उसको लांघते हैं, मतलब नाचते नाचते लांघते हैं। उसके बाद देवते जो है ना पूरा का पूरा भी मतलब खुशी मनाते हैं। सारे देवते निकले हुए होते हैं, रथ पूरे के पूरे देवताओं के बाहर होंगे उस समय, है ना जी। इस तरह से हो गया, इस तरह से होता है। फिर उसके बाद जो है ना एक ग्राउंड लगा के देवता साहब ये क्या नाम मासू जी को मेन मंदिर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज होता है।